नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बताना चाहेंगे कि 27 अक्टूबर को दिल्ली में एसएससी जीडी कैंडिडेट का हल्ला बोल होने जा रहा है। 23 अक्टूबर के दिन को मुकर्रर किया गया था पहले, लेकिन कुछ कारणवश इस दिन को स्थिति को टालकर शिफ्ट करके 27 तारीख में तब्दील कर दिया गया। 27 तारीख को एसएससी जीडी के कैंडिडेट अब फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। फिर से प्रोटेस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली का शायद ही अब कोई ऐसा इलाका बचा होगा, सार्वजनिक स्थल जिसको प्रदर्शन के लिए जाना जाता हो, और वहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट न किया हो पिछले 7 महीने में। अब ये प्रोटेस्ट होगा, लेकिन यहां से सवाल ये उठता है कि 7 महीने से ज्यादा का समय है। विद्यार्थियों ने 7 महीने में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ झेला। सरकार के बर्बरता और सरकार के हट के रवैये को देखा। इन 7 महीनों में मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार को एक दिन का भी टाइम नहीं मिला इन विद्यार्थियों के पास जाकर इनका जायजा लेने के लिए। ज्वाइनिंग दिलवाना तो दूर की बात है। ऐसे में जब लोकतंत्र की हत्या हो ही चुकी है तो सोचना चाहिए गोदी मीडिया और तमाम पत्रकारों को कि वो इस लोकतंत्र की हत्या करने में कितनी भूमिका निभाए हैं और उनका योगदान कितना रहा है, ये अहम है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जनता जिनको साहब कहकर बुलाती है, उनको ये सोचना और समझना चाहिए कि वो हद से हद 2 प्लान तक और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और 2 प्लान के बाद क्या होगा देश का, कभी उन्होंने ये सोचा है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2 प्लान के बाद जब नए लोग आएंगे आपकी जगह पर, तो वो आपसे भी विध्वंसक कोहराम मचाएंगे उस रास्ते का इस्तेमाल करके जिस रास्ते को आप दिखलाकर जा रहे हैं। 2016 के बाद से आंकड़ा आना आपने बंद कर दिया, जिससे पता ही न चले कि हमारे देश में कितने गरीब युवा बेरोजगार हैं। आरटीआई में संशोधन आपने कर दिया, पता ही न चले कि पाला मिलिट्री में कितने सीट, कितने पोस्ट वैकेंट हैं। तो इन तमाम चीजों को, सूचनाओं को निजीकरण हाथों में दे करके उस पर बंदिश लगाना एक खत्म होती हुई साम्राज्य की शुरुआत है, जहां पे लोकतंत्र के चीखते हुए नारे अब सिर्फ और सिर्फ किताब में ही देखने को मिलेंगे। जमीनी हकीकत पर इनका कोई वजूद, वर्चस्व शायद ही देखने को मिले। इन तमाम चीजों के बाद भी अगर एसएससी और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यकीन मानिए कि इन लोगों को कोई हक नहीं है कि ये लोग कह सकें कि हमने लोकतंत्र के वजूद को बचाया है और इसे कायम रखा है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।